ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम खंड काव्य का प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का भाग पंचम। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गंभीरा नदी जो उज्जैनी से अलका को जाते हुए रास्ते में पड़ती है, उससे संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। चटुल शफरोद वर्तन किस नदी का विशेषण है? गंभीरा नदी का विशेषण है। सफर से क्या अभिप्राय है? जल में चमकने वाली मछलियां। सफर से अभिप्राय है जल में चमकने वाली एक छोटी मछली। मोघी कर तुम चटुल शफरोद वर्तन प्रेक्षितानि, यहाँ शफर पद किसके लिए प्रयुक्त है? यहाँ शफर पद मछली के लिए प्रयुक्त है। ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः, यह किस नदी के संबंध में है? यह गंभीरा नदी के संबंध में है। उज्जैनी के बाद मेघ के मार्ग में कौन सी नदी आती है? गंभीरा नदी आती है। यक्ष जल को गंभीरा का क्या बताता है? वस्त्र। यक्ष किनारों को गंभीरा का क्या बताता है? नितंब। यक्ष बेत की शाखाओं को गंभीरा का क्या बताता है? हाथ। प्रसन्न चित्त वाली नायिका किस नदी को कहा गया है? गंभीरा नदी को। उज्जैनी छोड़ने पर कौन सी नदी मिलेगी? गंभीरा नदी। देवगिरी पर्वत से संबंधित प्रश्न। मेघ मार्ग में मिलने वाले पर्वतों में देवगिरी कौन सा पर्वत है? चौथा पर्वत है। जंगल के गूलरों को पकाने वाली वायु किसके मार्ग में बहती है? देवगिरी के मार्ग में बहती है। देवगिरी पर नित्य कौन निवास करते थे? स्कंद अर्थात कार्तिकेय। मेघदूतम के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है? देवगिरी में। शरवण भवम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्कंद के लिए। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। मेघ कार्तिकेय पर किसकी वर्षा करता है? पुष्पों की। कार्तिकेय को किस वन में उत्पन्न हुआ बताया है? सरकंडों के वन में। चर्मणवती नदी अर्थात चंबल नदी से संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। चर्मणवती के उस पार कौन सा प्रदेश है? दशपुर। महाराज रंतिदेव के यश के रूप में बहने वाली नदी कौन है? चर्मणवती नदी। राजा रंतिदेव ने कौन सा यज्ञ किया था? गोमेध यज्ञ। दशपुर से संबंधित प्रश्न को जानते हैं। उज्जैनी के बाद किस प्रदेश का वर्णन है? दशपुर का। ब्रह्मावर्त से संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। कुरुक्षेत्र किस आवर्त में स्थित है? ब्रह्मावर्त में। ब्रह्मावर्त प्रदेश किसे कहा जाता है? महाभारत की युद्धस्थली कुरुक्षेत्र को। सरस्वती एवं दृशद्वती अर्थात घग्गर नदियों के बीच का देश है ब्रह्मावर्त देश। कुरुक्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। ब्रह्मावर्त प्रदेश किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी से संबंधित प्रश्न को जानते हैं। सरस्वती नदी के जल का सेवन किसने किया था? बलराम ने। रेवती की आँखों की उपमा किससे की गई है? सरस्वती नदी से। सरस्वती नदी के जल का सेवन कर कौन वर्ण मात्र से श्याम रहता है?
मेघ। कनखल से संबंधित प्रश्न। मेघदूतम में कनखल से पूर्व किस प्रदेश का वर्णन है? कुरुक्षेत्र का। मेघ को किस स्थल में गंगा नदी के दर्शन होते हैं? कनखल नामक पर्वतीय तीर्थस्थल पर। गंगा नदी से संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। कुरुक्षेत्र के आगे कनखल पर्वत के समीप कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, यह किस नदी का विशेषण है? जह्नुकन्या नदी का अर्थात गंगा नदी का विशेषण है। गंगा नदी का नाम है जह्नुकन्या। मेघ की यात्रा में सबसे अंत में किस नदी का वर्णन है? गंगा नदी का। मेघ की छाया कहाँ पड़ने पर प्रयाग के अतिरिक्त संगम प्रतीत होगा? गंगा में। हिमालय पर्वत से संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। प्रालेयाद्रि पद का अर्थ है हिमालय। हिमालय पर मेघ को कौन निष्फल करने का यत्न करता है? शरभ। हिमालय में भगवान शिव के चरणों की पूजा कौन करते हैं? विनष्ट पाप वाले सिद्ध योगी जन। हिमालय पर मेघ किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रशेखर के चरण चिन्हों की। हिमालय पर कौन मीठा बोल रहे हैं? वेणु विशेष। हिमालय पर किन्नर स्त्रियां क्या गा रही हैं? त्रिपुर विजय। हिमालय के गुफाओं पर कौन मृदंग जैसी आवाज निकाल रहा है? मेघ। क्रौंच पर्वत से संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। हिमालय पर्वत पर परशुराम के पराक्रम का प्रमाण है क्रौंचरंध्र। क्रौंचरंध्र का दूसरा नाम है हंस द्वार। क्रौंचरंध्र से हंस कहाँ जाते हैं? मानसरोवर। परशुराम के यश को कौन बताता है? क्रौंचरंध्र। कैलाश पर्वत से संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। क्रौंचरंध्र पार करके मेघ किसका अतिथि बनता है? कैलाश पर्वत का। कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुंचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किसकी तरह हो जाएगी? बलराम की तरह। मेघ की यात्रा में सबसे अंत में किस पर्वत का वर्णन है? कैलाश पर्वत का। देवताओं की स्त्रियों का दर्पण किसे कहा गया है? कैलाश पर्वत को। अलकापुरी से संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। अलका किसकी नगरी थी? कुबेर की। यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी थी अलका। शिव के सिर पर स्थित चांदनी से उज्जवल महलों से युक्त कौन सी नगरी थी? अलका। हरशिरस चंद्रिका धौत हर्म्या रूपेण वर्णिता नगरी का अस्ति? अलका। मेघदूते यक्षेश्वराणां वसतिः का वर्णिता? अलका। अलकापुरी केषां वसतिः? यक्षेश्वराणां। तस्योत्संगे प्रणयिन इव स्रस्तगंगादुकूलां, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? अलका का। यक्षों का निवास स्थान कहाँ है? अलका। दिशाओं में प्रसिद्ध कौन सी नगरी है? अलका। अलकापुरी में कौन रहता है? कुबेर और यक्षिणी। यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखराः पादपा नित्य पुष्पाः, यहाँ यत्र पद से किस नगरी का संकेत है? अलका का। 7 मंजिली भवनों वाली नगरी कौन सी है? अलका। अलका में सदैव कितनी ऋतुएं रहती हैं? 6 ऋतुएं। अलका की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में क्या लिए रहती हैं? कमल। अलका की स्त्रियां
बालों में क्या लगाए रहती हैं? कुंद पुष्प। अलकापुरी की स्त्रियां मुख पर क्या लगाए रहती हैं? लोध्र पुष्प। अलकापुरी की स्त्रियां जूड़ों में क्या सजाती हैं? कुरबक। अलकापुरी की स्त्रियां कानों में क्या लगाती हैं? शिरीष पुष्प। अलकापुरी की स्त्रियां मांग में क्या सजाती हैं? कदम्ब पुष्प। यक्ष हमेशा युवावस्था को प्राप्त कहाँ रहते हैं? अलका में। हस्ते लीला कमल मलके बालकुंदानुबिद्धम। इस पंक्ति में वर्णन है अलकापुरी की कामिनियों का। कैलाश के ऊर्ध्व भाग में कौन सी नगरी स्थित है? अलका नगरी। अलकापुरी का वर्णन मेघदूत में कहाँ है? उत्तर मेघ में। अलकापुरी का भवन कितने मंजिलों वाला है? 7 मंजिला। पुष्पक नामक बाजे कहाँ बजाए जाते हैं? अलकापुरी में। अलका के बाह्य उद्यान का क्या नाम है? वैभ्राज। अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री कौन प्रदान करता है? कल्पवृक्ष। इस प्रकार से यह मेघदूतम का प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 5वां भाग संपन्न होता है और इसी के साथ ही मेघदूतम के प्रश्नोत्तरियों का समापन होता है। अब हम आगे आप सभी से दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। आपको हमारा कार्य यदि पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे इस चैनल में विद्यमान सभी वीडियो को देखें, उनमें लाइक और कमेंट करें और अपनी यात्रा को बनाए रखिए। अब हम आप सभी से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।